हरे कृष्णा, राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हे प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है। हर माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व और व्रत पर दान करने का विधान है। इस दिन दान करने से बीमारियों से बचाव होता है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:35 पर आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगा। पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। वहीं स्नान दान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का दान करना चाहिए। इसके अलावा सफेद वस्त्र, शक्कर का दान करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है और इस दिन दही और जल से भरे फल का दान भी करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खुलते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस दिन कोड़ी का भी दान करना चाहिए। कोड़ी का संबंध माँ लक्ष्मी से माना गया है। माँ लक्ष्मी की पूजा में कोड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कोड़ी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक है। ऐसे में अगर हर एक कोड़ी को चंदन लगाकर कोड़ियों का दान किया जाए तो इससे घर की विपदाएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, इस दिन अक्षत का भी दान अवश्य करना चाहिए। अक्षत को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अक्षत सुख समृद्धि का भी सूचक होता है और अक्षत अनाज में भी आता है। ऐसे में अक्षत का दान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। अक्षत के दान से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होने लगता है, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनते रहते हैं। इसके साथ कमल का दान भी करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कमल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उनके चरणों में कमल चढ़ाकर उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात बहते हुए पवित्र जल में प्रवाहित किया जाए तो उससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और धन दौलत में भी बरकत होती है। हे प्रिय भक्तों, इसके साथ ही सफेद मिठाई का दान भी करना चाहिए। दोस्तों, सफेद मिठाई का दान करने से घर में सुख शांति आती है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गरीब अथवा जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए, जिससे शुभ परिणाम मिलते हैं। शंख का दान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शंख का दान करना भी शुभ माना जाता है। शंख को माँ लक्ष्मी का बड़ा भाई कहा जाता है और शंख घर की नकारात्मकता को भी दूर करने का कार्य करता है। ऐसे में शंख घर में भी रखना चाहिए और शंख का दान भी बुरी ऊर्जा को खत्म करता है। इसके साथ ही जल का दान भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत खास बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर
अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इस महीने में गर्मी तेज होती है, इसलिए ऋषियों ने पूर्णिमा पर अन्न और जल दान का विधान बताया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और जल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दवाइयाँ और अन्य चिकित्सा सामग्री। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद जरूरतमंदों को दवाइयाँ और अन्य चिकित्सा सामग्री दान करें। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से बीमारियों से बचाव होता है। पितृ तर्पण। अगर आप पितरों को प्रश्न करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक लोटे में जल और काला तिल डालें और उसे पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दूध और दही का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। घर की आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए पूर्णिमा पर गरीब लोगों में दूध और दही का दान करें। इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं। मौसमी फल और सत्तू का दान। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर मौसमी फल और सत्तू का दान कर सकते हैं। इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाओं को चाहिए कि सुहाग सामग्री का दान करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीजें भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हे प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।